हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने जो है वो राणा सांगा पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? राणा सांगा। तो एक बार जो है अपने राणा सांगा का वापस क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो राणा सांगा का जो शासनकाल है वो है आपका 1509 से 28। कब तक है? 1509 से 28। इस ये जो था वो रायमल का बेटा था, यानी इसके पिता का नाम क्या था? रायमल था। और इस सांगा का अपने भाइयों के साथ क्या था? विवाद था। सेवंतरी राजसरोवर नामक गांव में बिदा जेठमलो जो है वो सांगा की रक्षा करता है। और श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को क्या दी थी? शरण दी थी। फिर रायमल की मृत्यु के बाद में सांगा मेवाड़ का अगला राजा बनता है। और इसके राज तिलक के समय जो दिल्ली का राजा था उसका क्या नाम था? सिकंदर लोधी। मालवा का जो राजा था उसका क्या नाम था? नासिर शाह। और गुजरात का जो राजा था उसका नाम था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? महमूद बेगड़ा। और इसने जो है वो इन तीनों रियासतों से युद्ध किया था, लेकिन इन तीनों राजाओं से नहीं किया था, इनके उत्तराधिकारियों के साथ में किया था। तो सबसे पहले यह खातोली की युद्ध 1517 और बाड़ी की युद्ध 1518 के अंदर दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराता है। फिर इसने गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 के अंदर मालवा के राजा महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया था। युद्ध के क्या क्या कारण थे? पहला तो कि दोनों ही बड़े राजा थे, तो दोनों ही अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। दूसरा कि मेवाड़ और मालवा के अंदर लंबे समय से क्या चली आ रही थी? दुश्मनी चली आ रही थी। तीसरा कारण कि संगा ने इस महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही उमर मेदिनी राय को सहायता दी थी और उसको जो है वो गागरोन का किला दे दिया था। इस युद्ध के अंदर सांगा का एक सेनापति था जिसका नाम था हरिदास चांद। वो सांगा को अपने इस महमूद खिलजी सेकंड को जो गिरफ्तार कर लेता है और सांगा ने जो उसको इनाम के अंदर मेवाड़ के 12 गांव दिए थे। फिर हमने पढ़ा था इडर गुजरात का युद्ध कब हुआ था? 1520 के अंदर। किस किस के बीच में? सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह गुजरात के बीच में। क्या क्या कारण थे? पहला तो कि अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे। दूसरा कि मेवाड़ और गुजरात के अंदर नागौर को लेकर के लंबे समय से क्या चली आ रही थी? दुश्मनी चली आ रही थी। तीसरा कारण कि जब ये सांगा मालवा से के महमूद खिलजी सेकंड से लड़ रहा था, तब गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह ने उस महमूद खिलजी सेकंड की क्या की थी? सहायता की थी। और चौथा आपका जो तात्कालिक कारण था वो था आपका इडर का उत्तराधिकार संघर्ष, जिसके अंदर भारमल को बनाना चाहते थे मुजफ्फर शाह और रायमल को बनाना चाहता था अपने सांगा। इस युद्ध के अंदर भी सांगा की जीत होती है और वापस इडर का राजा कौन बनता है? रायमल। लेकिन थोड़े समय बाद रायमल की मृत्यु हो जाती है। तब भारमल सांगा के पास में आता है और आकर के सांगा को कहता है कि देख सांगा, यार रायमल तो मर गया, अब तेरी मेरे से क्या दुश्मनी है? अब तो तू मुझे राजा बनने दे। तो सांगा ने कहा देख अपने वैसे कोई दुश्मनी नहीं, यदि तू राजा बनना चाहता है तो बन जा, पर तुझे मेरे अंडर में रहना पड़ेगा। तो वापस जो इडर का राजा कौन बन गया था? भारमल बन गया था। अब देखो मैंने आपको बताया कि उन दिनों उत्तर भारत के अंदर कितनी बड़ी रियासतें थी? तीन। कौन कौन सी? दिल्ली, मालवा और गुजरात। और इस सांगा ने जो है वो इन तीनों रियासतों के राजाओं को क्या किया था? हराया था। इसका मतलब इन दिनों उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा कौन था? सांगा। और इन दिनों दिल्ली के अंदर परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज हो रही थी और दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी के दो चाचा उससे नाराज चल रहे। एक का नाम है आलम खान लोदी, एक का नाम है दौलत खान लोदी। वो दोनों जो अपने इब्राहिम लोदी से क्या चल रहे हैं? नाराज चल रहे हैं। तो इन दिनों अपने काबुल के आसपास एक नया गुंडा उभर रहा था। उस गुंडे का नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। बाबर अपने उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज्बेकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है समरकंद। बाबर समरकंद का राजा बनना चाहता है, पर बाबर के चाचा ने बाबर को पीट करके वहां से भगा दिया। अब बाबर समरकंद यानी उज्बेकिस्तान से कहाँ आ गया? अफगानिस्तान। अब अपने अफगानिस्तान से आगे पड़ता है इंडिया। उस समय पाकिस्तान नहीं हुआ करता था भाई, पाकिस्तान तो 1947 के अंदर बना।
उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा ही हुआ करता था। तो बाबर अपने अफगानिस्तान आकर के रहने लग गया काबुल के आसपास। अब बाबर के पास में दो ऑप्शन है, पहला तो कि वापस जाए उज्बेकिस्तान की तरफ। तो बाबर को लगा कि यार उधर तो अपना चाचा ही अपने को पीट पीट के भगा रहा, अपने वहां जाकर के क्या लेंगे। तो बाबर अपने आ गया इंडिया की तरफ, और उसने जो है अपने पंजाब पर 4 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 4 बार अटैक किए। जो ये अब अपने वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब है, ये दोनों मिलकर के इस पंजाब, पूरे पंजाब पर क्या किया था? 4 बार आक्रमण किया था। कारण ये था कि पंजाब उपजाऊ मैदान था, पंजाब के अंदर नदियां बहती, तो फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी। इसका मतलब पंजाब पैसे टके वाली जगह थी। तो वो पंजाब पर आक्रमण करता और यहाँ से टैक्स वैक्स इकट्ठा करके वापस चला जाता काबुल। तो बाबर कहाँ बैठा है? काबुल बैठा है। तो ये दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ये चला के गए बाबर के पास में, और जाकर के कहा कि क्या हाल है बाबर। बाबर ने कहा बस अल्लाह की कृपा, सब ठीक है। तो इन दोनों ने कहा कि बाबर क्या यूं हाथ लगा लगा के आ जाता है, 4 बार पंजाब पर अटैक किए, कितना हक मिला? उधर चल, आगे चल, दिल्ली की तरफ चल। तो बाबर ने कहा नहीं भाई रे, उधर दिल्ली की तरफ इब्राहिम लोधी है, वो कूटेगा अपने को। तो इब्राहिम लोधी का इन दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने कहा कि वो कुछ नहीं कहेगा, हम उसके चाचा है, और उसके तो घर में ही फूट पड़ी हुई है भाई, हम दोनों उससे नाराज चल रहे हैं, तो उसके घर में ही फूट पड़ी हुई है, तो तू उस फूट का फायदा उठा और कहां पर कब्जा कर ले? दिल्ली और आगरा पर, भयंकर पैसा मिलेगा तुझको। बाबर ने कहा सच्ची? आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने कहा मुच्ची। तो बाबर ने कहा अपने चलो, अपने दिल्ली की तरफ अटैक कर देंगे, अपने क्या है। तो बाबर काबुल से रवाना होता है, काबुल, काबुल से आगे अपने पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अपने पंजाब। अब जैसे ही बाबर ने पंजाब क्रॉस किया, इधर ये बात पता चली इब्राहिम लोधी को कि बाबर अपने ऊपर क्या करने आ रहा है? आक्रमण करने आ रहा है। तो इब्राहिम लोधी ने कहा कि बाबर अपने यहाँ पर दिल्ली तक आए, इससे पहले अपने सामने ही चलते। तो उधर पंजाब की तरफ से कौन आ रहा है? बाबर। और इधर दिल्ली की तरफ से कौन जा रहा है? इब्राहिम लोधी। ये दोनों अब जाते हैं हरियाणा के अंदर, एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है पानीपत। क्या नाम? पानीपत। और इस पानीपत के अंदर इन दोनों के बीच में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये होता है 1526 के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर बाबर इब्राहिम लोधी को मार देता है। जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारा तो उसको पैसे मिले खूब सारे, और उसने दिल्ली और आगरा दोनों जगहों पर कब्जा कर लिया। भाई उन दिनों इब्राहिम लोधी की कितनी राजधानियां थी? 2, पहली दिल्ली और दूसरी आगरा, जो नई नई बनी थी। तो जब उसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया ना, तो उसको भयंकर पैसे मिले, भयंकर। उसको इतने पैसे मिले कि उसने काबुल के हर एक आदमी को चांदी का सिक्का बांटा था, और बाबर डायरी लिखा करता था। यह बाबर की अच्छी बात कि वो जो जो कुछ घटता वो अपनी डायरी के अंदर नोट किया करता था, और वो उस डायरी का नाम था बाबरनामा। कौन सी? बाबरनामा। तो बाबर अपनी डायरी बाबरनामा में लिखता है कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। भाई अब भाई जो है उन कच्ची पक्की बस्तियों से कहाँ आ गया? महलों में आ गया। अब भाई उस वापस गरीब जगह पर नहीं जाएगा। अब भाई के पास में पैसे टके खूब सारे हैं, तो अब अपने वापस काबुल नहीं जाएगा। अब काबुल की गरीबी इतने ही दिन थी, अब तुम्हारा भाई पैसे वाली जगह बन गया, यानी पैसे वाली जगह पर हाथ मार लिया और अब आपका भाई पैसे वाला बन गया। तो अब आज के बाद में तुम यूं गरीब मुझको कह मत देना, और मैं वापस बापू काबुल नहीं जाऊंगा। अब बाबर ने कहाँ कब्जा कर लिया? दिल्ली और आगरा। तो आगरा की तरफ अपने भरतपुर के अंदर एक किला पड़ता है, उस किले का नाम है बयाना। कौन सा किला? बयाना का किला। तो बाबर जो है अपने इस बयाना के किले पर क्या कर गया था? कब्जा कर गया था, और ये किला एक बंदे को सौंप दिया था। उस बंदे का नाम था मेहंदी ख्वाजा। यानी बाबर ने कहा कि मेहंदी ख्वाजा देख, मैं तुझको ये जो है वो किला सौंप रहा हूँ, और तू जो है उसकी क्या करना? रखवाली करना। अब जब ये बात सांगा को पता चली कि बाबर ने जो है अपने कौन से किले पर कब्जा कर लिया? बयाना के किले पर कब्जा कर लिया। सांगा ने कहा अच्छा बाबर, आई छा मांगने घर की जिरानी बन गई। मतलब तू यहाँ पर आक्रमण करके पैसे लूटने आया था, पर तूने तो यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। तुम वहीं रुक, मैं वहीं आ रहा हूँ बयाना। तो अब सांगा बयाना गया,
तो इधर मेहंदी ख्वाजा ने बाबर को मैसेज किया कि देख बाबर, उधर से सांगा अटैक करने के लिए आ रहा है, तो तू आ जा। तो बाबर कहता है कि रुक, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर मेरा एक बड़ा ही बहादुर सेनापति है, उसका नाम था सुल्तान खां, मैं अपने सुल्तान खां को भेजता हूँ। तो उधर से आया बाबर की तरफ से कौन? सुल्तान मिर्जा। और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, वो कहां पर हुआ? बयाना के अंदर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बयाना का युद्ध, बैटल ऑफ बयाना। यह हुआ था आपका 16 फरवरी 1527, वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद। किस किस के बीच में हो रहा है? सांगा वर्सेस बाबर। और इस युद्ध के अंदर बाबर की तरफ से कौन सा सेनापति आया हुआ था? सुल्तान मिर्जा या सुल्तान खान मिर्जा। ठीक है। और इस समय बयाना का किला किसके पास में था? वो भी लिख दो कि इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास। किसके पास था? अब बाबर गया और बाबर ने इस सुल्तान मिर्जा और इस मेहंदी ख्वाजा दोनों को यूं भयंकर पीटा। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि इस युद्ध के अंदर सांगा की क्या हुई? जीत हुई। सांगा ने किस किस को पीटा? इस सुल्तान मिर्जा को और मेहंदी ख्वाजा को। तो जब इसने यूं बयाना पर कब्जा कर लिया, तब यूं बाबर के कान खड़े हुए। बाबर को लगा कि यार सांगा तो यूं बड़ा खतरनाक राजा, उसने मेरे सबसे बहादुर सेनापति किसको हरा दिया? सुल्तान मिर्जा को। और अब सांगा ने कहा अब अपने कब्जा करेंगे दिल्ली और आगरा पर। कहाँ कब्जा करेंगे? दिल्ली और आगरा पर। तो बाबर को लगा यार ये तो अपनी राजधानी हाथ से लेगा। तो बाबर ने कहा सांगा अपने इधर आए, उससे पहले अपने सामने ही चलते। तो बाबर अपने आगरा से रवाना होता है और इधर सांगा अपने बयाना से रवाना होता है। दोनों के बीच में एक जगह पड़ती है भरतपुर के अंदर, उस जगह का नाम है खानवा। तो आप हेडिंग डालो खानवा का युद्ध। यह होता है आपका 17 मार्च 1527। किस किस के बीच में होता है? सांगा वर्सेस बाबर। इस युद्ध के अंदर बाबर खुद लड़ने आ रहा है। इसका मतलब ये क्या था? बड़ा युद्ध था। और मैंने आपको बताया कि जब भी बड़े युद्ध लड़े जाते हैं तो उनके जो एग्जाम के अंदर कारण पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग डालो कॉजेज ऑफ अटैक, बैटल या अटैक, युद्ध या आक्रमण के कारण। सबसे पहला तो कि इधर सांगा भी शक्तिशाली राजा है, उधर बाबर भी शक्तिशाली राजा है। तो दोनों अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते हैं? विस्तार करना चाहते हैं। तो पहला लिख दो साम्राज्य विस्तारवादी नीति। किसकी? ब्रैकेट में लिख दो दोनों की। भाई दोनों ही चाहते हैं कि अपने साम्राज्य का क्या हो? विस्तार हो। दूसरा कारण अपने अभी पढ़ा कि सांगा ने बाबर के कौन से किले पर कब्जा कर लिया था? बयाना के किले पर। तो लिख दो कि सांगा ने बयाना के किले पर कब्जा कर लिया था। तीसरा कारण देखो, मैंने आपको बताया था अभी कि सांगा ने कहा था कि अपने जो है वो कहाँ कहाँ कब्जा करेंगे? आगरा और दिल्ली दोनों की तरफ। तो आगरा की तरफ तो अटैक करने गया सांगा खुद। और इस सांगा ने जो अपनी एक सेना की टुकड़ी जो भेजी थी, वो भेजी थी दिल्ली की तरफ। कहां पर? दिल्ली की तरफ। और ये जो दिल्ली वाला एरिया था उसको कहा जाता था सल्तनत, यानी सुल्तानों का एरिया था, इसलिए क्या कहा जाता था? सल्तनत। तो ये जो सेना वाली टुकड़ी गई थी सांगा की,
तो इस टुकड़ी ने जो यूं दिल्ली सल्तनत के धीरे धीरे करते कितने गांवों पर कब्जा कर लिया था? 200 गांवों पर कब्जा कर लिया था। अब दिल्ली किसके अंडर में आता है? बाबर के। तो बाबर को लगा कि यार ये तो अपने धीरे धीरे करते इधर आगरा की तरफ भी बढ़ रहा है और उधर दिल्ली पर भी कब्जा कर रहा है इसकी सेना। तो तीसरा कारण लिख दो कि सांगा ने दिल्ली सल्तनत के कितने गांवों पर? 200 गांवों पर कब्जा कर लिया था। अब अगला कारण, इस बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था किसको? इब्राहिम लोदी को। और उसको क्या कर दिया था? मार दिया था। तो इस इब्राहिम लोदी का एक छोटा भाई था, उसका नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था? महमूद लोदी। यानी अब दिल्ली से किसका वंश समाप्त हो गया? लोदी वंश का। और ये जो लोदी थे ये कौन थे? अफगान थे। और बाबर और जो थे वो कौन थे? मुगल थे। यानी बाबर ने अफगान शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और एक नया शासन स्थापित कर दिया। उस शासन का क्या नाम था? मुगल शासन। और इस मुगल शासन की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को। अब इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी सोच रहा है कि यार इसने अपने साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और अपने को साम्राज्य क्या करना है? वापस, यानी दिल्ली पर वापस क्या करना है? कब्जा करना है। तो अब कब्जा करना है तो बाबर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब बाबर के खिलाफ इसने कहा यार अकेले तो पार नहीं पड़ेगी, तो अब अपने को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बाबर के खिलाफ अपनी क्या करे? मदद करे। तो बाबर के खिलाफ अपनी मदद कौन करेगा? जो बाबर से लड़ेगा। तो बाबर की तरफ कौन लड़ रहा है? खिलाफ कौन लड़ रहा है इधर अपने राजस्थान की तरफ? सांगा। तो ये महमूद लोधी जो है ये आ गया सांगा के पास और सांगा को आकर के कहा कि देख सांगा, मैं तेरे साथ में जो है वो क्या करूंगा? सहायता करूंगा और हम दोनों मिलकर के बाबर को क्या कर देंगे? हरा देंगे। जब बाबर हार जाएगा तो मैं बन जाऊंगा वापस कहाँ का राजा? दिल्ली का राजा। तो तू मेरी क्या कर इसके अंदर? सहायता कर। तो सांगा ने कहा हाँ ठीक है आ जा, अपने तो क्या है, अपने तो वैसे भी लड़ रहे हैं, यदि तुम अपने साथ में होगा तो अपने और अच्छे से लड़ पाएंगे। तो इस बाबर के खिलाफ अपने राजस्थान के अंदर राजपूत अफगान गठबंधन बन गया था। यानी राजपूत कौन था? अपना सांगा। अफगान कौन था? महमूद लोदी। ये दोनों लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। तो चौथा कारण लिख दो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई क्या नाम था इब्राहिम लोदी के छोटे भाई का? महमूद लोदी। वो कहां पर आ गया था? सांगा के पास आ गया था। आ गया था तथा बाबर के खिलाफ कौन सा गठबंधन बन गया था? राजपूत अफगान गठबंधन। राजपूत अफगान बन गया था। ये हो गए 4 कारण। 5वां कारण, देखो मैंने आपको बताया था कि बाबर एक ऐसा राजा था जो हमेशा क्या लिखा करता था? डायरी लिखा करता था। यानी वो हमेशा लिखा करता था कि आज मेरे साथ में क्या क्या घटना घटित हुई, सुबह क्या हुई, दोपहर में क्या हुई, शाम को क्या हुई। तो वो बाबर अपनी उस डायरी बाबरनामा के अंदर लिखता है कि एक बार इस सांगा के कुछ व्यक्ति मेरे पास क्या करने आए? काबुल मिलने आए और मुझे आकर के कहा कि देख बाबर, तू जो है हमारे भारत चल, इंडिया चल और दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी के खिलाफ किसकी सहायता कर? सांगा की सहायता कर। तो जब मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने आया तब सांगा अपने वचन से मुकर गया। यानी तब सांगा ने पानीपत के युद्ध में क्या नहीं की? मेरी सहायता नहीं की।
इसलिए मैं जो इस सांगा के क्या लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। यानी सांगा ने मेरे को क्या दिया है, धोखा दिया। पर इस बात के अंदर यूं जरा सी भी सच्चाई नहीं है। पहली बात तो कि सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए किसको बुलाएगा, बाबर को बुलाएगा। उसने तो भाई साहब खातोली और बाड़ी की जो पहले ही हरा दिया है। ये तो 1526 की बात कर रहा है, वो तो 1527, 17 और 18 के अंदर ही इब्राहिम लोदी का नाका पा दिया था उसने। पर आपकी मां ने कोई डाकण नहीं के खुद की खुद ही बढ़ाई करी। तो बाबर खुद ने साबित करने के लिए सांगा ने क्या कर दे, सही साबित करने के लिए सांगा ने क्या साबित कर दे, गलत साबित कर दे। पर हो नहीं जी। अपने थोड़ा दिन एमपी साहब मुद्दो उठाया भी हो कि सांगा क्या था, गद्दार था। पर एमपी साहब थोड़ा सा कम पढ़िया, क्योंकि एमपी साहब सिर्फ और सिर्फ केवल वही बातें पढ़ी जो बाबरनामा के अकॉर्डिंग बताई। बाबर सांगा की दूसरी बातें जो है वो एमपी साहब नहीं पढ़ी कि इब्राहिम लोदीन जो सांगा अपने 9 साल पहला ही रह चुके, 1526 9 साल पहला। आपके 1517 और 18 इन दोनों के अंदर क्या कर चुका था, आपके हरा चुका था। तो ऐसी बातों के अंदर कोई सत्यता नहीं है। पर बाबर अपने आप को सही साबित करने के लिए इधर सांगा को क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि बाबर क्या है, ये सांगा क्या है, धोखेबाज है। और मैं इस धोखे का क्या लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। तो लास्ट कारण आप लिख दो कि बाबरनामा के अनुसार सांगा ने बाबर को बुलाया था, परंतु पानीपत के युद्ध में आपको पता हो चल जाएगा ना, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में होता। युद्ध में सांगा ने बाबर की सहायता नहीं की, नहीं की। तो ये तो हो गए भाई आपके कारण। कौन कौन से, कि पहला कि दोनों अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे, विस्तार। दूसरा कि सांगा ने जो बयाना के किले पर क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था। तीसरा कि सांगा ने दिल्ली सल्तनत के जो 200 गांवों पर क्या कर दिया था, कब्जा। चौथा कांड कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी जो है वो कहाँ आ गया था, सांगा के पास आ गया था। और बाबर के खिलाफ राजपूत अफगान क्या बन गया था, गठबंधन बन गया था। पांचवा कारण कि बाबरनामा के अनुसार सांगा ने बाबर को बुलाया था, परंतु उसने पानीपत के युद्ध में बाबर की क्या नहीं की थी, सहायता नहीं की थी। ये हो गए भाई आपके युद्ध के कारण। अब खानवा के अंदर जो दोनों तरफ सेना बैठी हुई है, और 17 मार्च को इन दोनों सेनाओं के बीच में क्या होना है, युद्ध होना है। तो युद्ध से पहले वाले दिन शाम 16 मार्च की शाम को बाबर अपनी सेना को इकट्ठी करता है और पूछता है कि हाउस द जोश। तो सैनिकों ने कहा लॉस है, हमारा लड़ाई करने का कोई जोश नहीं है। तो बाबर ने कहा क्यों, क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों तुम्हारे अंदर जोश नहीं है। तो सैनिकों के नए लड़ने के दो कारण थे। पहला तो कि सैनिकों को भारत आए हुए 1 साल हो गया था। भाई पानीपत का युद्ध 1526 के अंदर हुआ, अब 1527 आ गया, उनको 1 साल हो गया था। और बाबर जब उन सैनिकों को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए लेकर आया था, तब बाबर ने कहा था कि ठीक जैसे हमने पंजाब पर 4 बार आक्रमण किए, पंजाब को लूटा और अपने वापस आ गए, ठीक उसी प्रकार अपने इस बार दिल्ली और आगरा को लूटेंगे और क्या कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अपने को खूब सारे पैसे मिलेंगे, अपने उनकी महिलाओं को उठाकर लेकर आ जाएंगे, अपने को खूब सारे नौकर मिलेंगे, अपने उनके बच्चों को उठाकर लेकर आ जाएंगे, तो अपने मजे ही मजे होंगे। अब बाबर आ गया, बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा भी कर लिया, लूट भी लिया, परंतु बाबर यहाँ से गया नहीं। बाबर का मन बदल गया। बाबर ने कहा अपने उस वापस गरीबी में नहीं जाएंगे। यार बड़ी मुश्किल से अपनी 500 उंगलियां घी के अंदर डूबी है, तो इसको क्यों निकालेंगे। वहां पर खाने के लिए अपने रुकी सुखी है, घी अपने आज तक आंखों से ही नहीं देखा, तो अपने वापस काबुल क्यों जाएंगे, अपने इधर रहेंगे यार, बढ़िया है, नौकर चाकर है काम करने के लिए,
चौका बुलाइयो अपने मारवाड़ी में कहे जो बर्तन के लिए पैसा है, तो अपन किसी चीज की कमी है तो आप वापस क्यों जाए काबुल? भाई उस गरीबी के अंदर आपको क्या मजा आता है रहने के लिए, अपने यही रहो दिल्ली। पर सैनिकों को यूं घर की याद आ रही थी, उनको वो वैसे की संदेश आते हैं मुझे तड़पाते हैं, वो वाली फीलिंग आ रही थी। तो दूसरा कारण कि मुसलमान राजा जब भी किसी राजा से लड़ते तो उस राजा के पीछे का बैकग्राउंड पता लगाते। भाई मतलब आपने मारवाड़ी में क्यों जो औकात पता लगाते कि इसकी कितनी औकात है। तो जब उन्होंने सांगा का बैकग्राउंड पता किया तब उनको पता चला कि आज तक इस व्यक्ति के सामने जो कोई है इसने उसको भगा भगा के मारा है। और जब सांगा खानवा के अंदर युद्ध लड़ने जा रहा था तब सांगा के एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक कान नहीं था और एक आंख नहीं थी, और फिर भी वह युद्ध करने के लिए जा रहा था। तो सैनिकों ने बाबर को कहा कि देख बाबर, हमने सुना है कि उस सांगा के एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक कान नहीं है, एक आंख नहीं है और 80 घाव थे शरीर, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। भाई घाव उसके तन पर थे, उसके मन में कोई घाव नहीं थे। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये हौसलों की लड़ाई है। कांपते हुए हाथों से कभी तलवार नहीं उठाई जाती, और यदि आप कांपते हुए हाथों से तलवार उठा भी लोगे तो आप मरोगे निश्चित है। तो आपको यूं हौसला रखना चाहिए। पर आप यूं जब तैयारी करने आते हो तब यूं आप हौसला आपका डगमगाने लग जाता है। थोड़े दिन के अंदर आपके अंदर यूं जोश भरपूर रहता है, फिर थोड़े दिन बाद में सर क्या पता होगा कि नहीं होगा, सर पढ़ता हूँ आगे आगे पढ़ता हूँ पीछे पीछे भूल जाता हूँ, पता नहीं आरपीसी किस प्रकार का पेपर बना रही है, कहाँ से बना रही है, कोई सोर्स भी नहीं बताती। तो क्या करें, होगा कि नहीं होगा, डर लगता है सर, रात को यूं नींद ही नहीं आती। तो इस डर का कोई इलाज नहीं है। पर आपके मन में आता है फेल हो गए तो, नौकरी नहीं लगी तो, नहीं पढ़ोगे तो इस तो का कोई जवाब नहीं। आपको अपने मन के अंदर विश्वास रखना है कि अपने पढ़ेंगे, अपने मेहनत करेंगे, अपने सफल होंगे, दूसरों को अपने को कोई लेना देना नहीं। तब सैनिकों ने बाबर को कहा कि देख बाबर, इसमें तेरा घाटा, उसका क्या जाता, उसके पास भाई खोने को है क्या, वो तो अपना सब कुछ वहां बैठा। भाई उसके पैर नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके आंख नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति युद्ध के लिए आ रहा है। इसका मतलब डाकी है, मिनक तो नहीं है। भाई मिनक को डर लगता है मौत से, उसको तो मौत का भी डर नहीं है। वो तो यूं छाड़ी चौड़ी छाती करके आ रहा है युद्ध लड़ने के लिए, तो उसको तो कोई डर भी नहीं है। तो बाबर ने कहा अरे कोई बात नहीं, अपने हौसला रखो, अपने जीत जाएंगे। और अपने यूं शक्तिशाली है, अपने मुगल है। तो उन सैनिकों ने बाबर को कहा कि हमारे पास पिछले युद्ध के वीडियो पड़े हैं, इस सांगा ने इस मेहंदी ख्वाजा और इस सुल्तान मिर्जा की धोतियां खोल दी थी, तो वो देख ले एक बार। तो सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा ने कहा कि सर प्लीज मेरे वीडियो डिलीट करवा दो, कोई वायरल नहीं करेगा। तो सैनिकों ने कहा भाई तू थोड़ी तो शर्म कर, इसने महीने पहले अपने को यूं भयंकर धोया है, फिर भी तू इस व्यक्ति से पंगा ले रहा है। तो अपने वापस चलते हैं, अपने क्यों पंगा लेते हैं। तो बाबर को लगा कि यार फौजी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब यदि फौजी या सैनिक नहीं लड़ेंगे तो अपने कल युद्ध हार जाएंगे। तो बाबर यूं थोड़ा सोचता है और जोश में कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि बाबर खुद के लिए लड़ता है। तो उन सैनिकों ने कहा सोचते क्या है, दिख रहा है भाई, तू हमें कह के लेके आया था कि वापस चलेंगे, दिल्ली को लूटते ही तूने दिल्ली को लूट लिया, अब तू वापस नहीं जा रहा, इसका मतलब तू खुद के लिए लड़ रहा है। तो बाबर ने फिर से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। तो सैनिकों ने कहा हाँ। तो बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना ही खुद के लिए लड़ता है, ना ही साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि इस धरती के इस छोर से उस छोर तक, पर्वतों में, पहाड़ों में, पठारों में, मैदानों में, मरुस्थलों में, हर जगह पर इस्लाम का झंडा फहराया जाए।
इसलिए बाबर मजहब की लड़ाई लड़ता है, बाबर धर्म की लड़ाई लड़ता है। तो यदि कल तुम मेरा इस युद्ध में साथ दो तो वेल एंड गुड, और यदि कल तुम साथ नहीं दोगे तो भी मुझे तुम्हारे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले लड़ूंगा। और यदि अल्लाह ने चाहा तो मैं गाजी बन जाऊंगा। जो धर्म की लड़ाइयां लड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गाजी कहा जाता है। और यदि मैं कल शहीद हो गया, सॉरी कल मर गया, तो मैं शहीद कहलाऊंगा, मैं जन्नत जाऊंगा, जन्नत की 72 हुरे मेरा इंतजार कर रही है। तो उन फौजियों में से कोई एक फौजी खड़ा हुआ और फौजी वो पूछा कि बाबर, पहले तो कि तेरे मुख से ये इस्लाम, ये मजहब, ये धर्म, ये जिहाद, ये वर्ड शोभा नहीं देते। दारू उड़िए, तो पूरे दिन दारू पीता रहता है। बाबर यूं पूरे दिन दारू पिया करता था। जब बाबर की आप यूं बाबरनामा पढ़ोगे तो उसमें वो पूरे दिन दारू की बातें, कि आज सुबह सुबह उठा, आज यूं मूड डाउन था तो दो एक पेग टिकाए। अब जब दोपहर हुआ तो मेहमान आ गए, तो मेहमानों के साथ में यूं रुकी सुकी मेहमानबाजी कैसे की जाए, तो दो पेग तो ठिकाने ही पड़ते थे। अब शाम को तो यूं मौसम भी यूं बारिश का सा हो रखा था, तो शाम को तो यूं पेग ठिकाने ही पड़ते। और बाबर जब ये भाषण दे रहा था तब भी उसके यूं गिलास हाथ में ही था शराब का। तो उन फौजी ने कहा कि बाबर, इस्लाम कहता है कि शराब हराम है, शराब पीना क्या है? हराम है, और तू शराब पी रहा और खुद ही इस प्रकार के भाषण दे रहा। तो बाबर वो शराब वाली गिलास फेंकता है और कहता है कि बाबर आज के बाद में कसम खाता है कि मैं आज के बाद में कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो उन सैनिकों ने कहा कि साहब वो कल कैंटीन से 4 पेटी लाए थे, उनका क्या करूं? तो बाबर ने कहा फेंक दो, अब बाबर को शराब से कोई लेना देना नहीं है। अब तो वापस सैनिक खड़ा हुआ एक, और उस सैनिक ने कहा कि बाबर, इस्लाम कहता है कि कोई भी मुसलमान राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। बाबर इन मुस्लिम व्यापारियों से कर लिया करता था, उस कर का नाम था तमगा। तो तू ये हमसे कर लेता है तमगा, तो तू काहे की इस्लाम की बात कर रहा है? तो बाबर ने कहा कि आज के बाद में किसी भी मुसलमान व्यापारी से क्या नहीं लिया जाएगा? तमगा कर नहीं लिया जाएगा। अब बताओ तुम लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? तो सैनिकों ने कहा बाबर, हम तेरे लिए तो नहीं लड़ रहे, पर तूने कहा है कि ये लड़ाई नहीं है, ये जिहाद है, जिहाद। क्या है? जिहाद है, जिहाद। यानी जो लड़ाइयां धर्म के लिए लड़ी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिहाद। तो हम केवल और केवल अपने किस के लिए लड़ेंगे? इस्लाम धर्म के लिए लड़ेंगे। अब बाबर ने कहा तुम किसी के लिए भी लड़ो, पर राजा तो यहाँ का मैं ही रहूंगा। तो अब बाबर अगले दिन युद्ध की क्या किया? तैयारी की। यानी अब 17 मार्च को क्या होने वाला है? युद्ध। अब अपने इधर सांगा को भी पता चला कि यार युद्ध बड़ा होने वाला है, अपने अकेले की तो पार पड़ेगी नहीं। तो अपने भी जो अपनी बाकी रियासतें हैं उनको कुछ ना कुछ लेटर भेजते हैं, भाई आप हमारी सहायता करो। तो सांगा जो है अपनी हर एक रियासत को क्या भेजता है? पत्र। और पत्र भेजने को कहा जाता है पाती परवन। यानी उसने हर एक रियासत में क्या किए? पाती परवन यानी पत्र बांटे। और यदि आपसे एक बार आरपीसी ने पूछा था क्वेश्चन कि सांगा ने कौन से युद्ध से पहले पाती परवन किया था, तो वह जो किया था आपके खानवा युद्ध से पहले किया था। तो एक बार जो है अपने थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप लिख लो कि बाबर ने इस युद्ध को क्या घोषित किया? जिहाद यानी धर्म के युद्ध घोषित किया। और क्या नहीं पीने की कसम खाई? शराब नहीं पीने की कसम खाई, कि आज के बाद में बाबर कभी शराब को यूं हाथ ही नहीं लेगा। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों का कौन सा कर हटा दिया था? तमगा। तो लिखो, बाबर ने
मुस्लिम या मुसलमान व्यापारियों का कौन सा कर? तमगा कर हटा दिया था। बाबर ने कहा तुम क्या पूरा दिन रोते रहते हो रे, कर कर, चलो आज आप लड़ाई लड़ो, आज के बाद में आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। तब सैनिक लड़ने के लिए तैयार हुए। तो अपने सांगा ने भी क्या किया, राजस्थान के लगभग सभी रियासत के राजाओं को क्या लिखे, पत्र लिखे। तो लिखो, सांगा ने राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के राजाओं को क्या लिखे, पत्र लिखे। तथा किसकी मांग की, सहायता की मांग की। सांगा ने कहा भाई सहायता करो मेरी। ब्रैकेट के अंदर लिख दो पाती पर्वन। एक बार आर किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सांगा ने कौन से युद्ध से पहले क्या किया था, पाती पर्वन किया था। तो वो आपके किया था खानवा के युद्ध से पहले। तो भाई सांगा ने जो आपकी सहायता के लिए फोन किया था सभी राजाओं को, तो अब देखो कि कौन कौन से जो राजा हुए वो सांगा का साथ देने आए। तो मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, आप उन नामों को उतार लीजिए, उसके बाद में जो अपनी एक एक चीज को समझेंगे। आप एक बार जो नाम उतार लीजिए, उसके बाद में जो आपको समझा दूं। मेवाती और एक आपकी जो है अफगान सैन्य लेकर आया था, कौन, महमूद लोदी। तो ये भाई जो है वो राजा है जो सांगा के साथ में लड़ने आए, कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। तो देखो
सबसे पहला ही पहला अपने आमेर, पहले जयपुर को कहते थे आमेर, तो आमेर से कौन आया? पृथ्वीराज। मारवाड़ यानी अपने जोधपुर से कौन गया? मालदेव। यानी सांगा ने मारवाड़ के राजा कौन था उस समय? गंगा। तो सांगा ने गंगा को मैसेज किया कि देख भाई गंगा, मेरी सहायता कर। तो गंगा ने कहा चल सांगा ठीक है, मैं अपने बेटे मालदेव को तेरी सहायता के लिए क्या कर रहा हूँ? भेज रहा हूँ। तो मारवाड़ से कौन गया? मालदेव। तो सांगा ने बीकानेर का राजा राव जेठ सिंह को फोन किया कि राव जेठ सिंह सहायता कर यार, ऐसे क्यों दूर दूर भाग रहा? तो राव जेठ सिंह ने कहा यार बिल्कुल, मेरा बेटा आ रहा है कल्याण में, जो तेरी क्या करेगा इस युद्ध के अंदर? सहायता करेगा। मेड़ता के राजा को फोन किया, तो मेड़ता से कौन आया? भारमन, सॉरी वीरमदेव। इड्र से कौन आया? भारमन। मैंने आपको बताया था कि रायमल थोड़े दिन पहले मर गया था, तो वापस कौन बना था? भारमन। तो सांगा ने कहा देख राजा तो भले ही बन जा, पर जब कभी मुझे तेरी आवश्यकता पड़ी तो तू मेरा साथ देगा। तो भारमल ने कहा अपने यूं बिल्कुल रेडी। तो इड्र से कौन आया? भारमल। और मैंने आपको बताया था कि चंदेरी से कौन आया? मेदिनी राय। और इस मेदिनी राय की जो है सांगा ने क्या की थी? सहायता की थी। इसको कौन सा किला दिया था? गागरोन का किला दिया था। सिरोही से कौन आया? अखेराज देवड़ा। हमने पीछे पढ़ा कि सिरोही के अंदर कौन से वंश का शासन था? देवड़ा। सहसमल देवड़ा, जगमाल देवड़ा। तो ये इधर से कौन आया? अखेराज देवड़ा। वागड़, उस समय आपके जो डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहा जाता था? वागड़। वहां का कौन सा है? उदय सिंह आया। देवलिया, देवलिया कहा जाता था आपके प्रतापगढ़ को। तो देवलिया से कौन आया? बाघ सिंह। मेवात कहा जाता था आपके अलवर को। तो अलवर से कौन आया? हसन खां मेवाती। अब मैंने आपको जब राणा लाखा पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि मेवाड़ की सेना का जो सेनापति होगा वो कहाँ का सामंत होगा? सलूम्बर का सामंत होगा। तो हमने सलूम्बर के सामंत का नाम लिख लिया। जिस प्रकार से सलूम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना का सेनापति होता था, ये एक रीत थी। ठीक इसी प्रकार अपने एक और रीत थी कि चित्तौड़ के अंदर एक ठिकाना पड़ता है, उस ठिकाने का नाम क्या है? सादड़ी। इस सादड़ी का जो सामंत होगा वो मानो राजा कहीं युद्ध करने गया, राजा घायल हो गया। अब राजा घायल हो गया तो राजा को युद्ध भूमि से बाहर लेकर के जाना है, तो अब राजा का मुकुट कौन पहनेगा? तो ये जो सादड़ी का जो सामंत होता था वो राजा का क्या धारण करता था? मुकुट धारण किया करता था। इसलिए हमने जो अपने सादड़ी के सामंत का नाम लिखा है। सादड़ी अपने चित्तौड़ के अंदर एक ठिकाना था। तो यहाँ का कौन आया? जाला अज्जा। और अपने अफगान सेना तो मैंने आपको पढ़ाई ही पीछे कारण के अंदर कि महमूद लोधी जो है वो सांगा के पास में आ गया था और बाबर के खिलाफ राजपूत अफगान गठबंधन बन गया था। तो ये सारे राजा अपने क्या करने आए? सांगा की सहायता करने आए। तो एक बार जो अपने थोड़ा सा देख लो कि आज अपने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आज अपने पढ़ा था बयाना का युद्ध। कब हुआ? 16 फरवरी 1527, यानी वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद। किस किस के बीच में? सांगा वर्सेस बाबर। और इस युद्ध के अंदर बाबर का एक सेनापति आया था जिसका क्या नाम था? सुल्तान मिर्जा। और इस समय जो बयाना का किला था वो किसके पास में था? मेहंदी ख्वाजा के पास में था। और सांगा ने इन दोनों को भयंकर पीटा, यानी परिणाम क्या निकला? कि सांगा की विजय हुई। फिर हमने अगला युद्ध देखा था खानवा का युद्ध। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच में हुआ? सांगा वर्सेस बाबर। युद्ध के कारण क्या थे? दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। सांगा ने मालवा के किले पर क्या कर लिया था? सॉरी, बयाना के किले पर क्या कर लिया था? कब्जा। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के कितने गांवों पर कब्जा कर लिया था? 200 गांवों पर। अगला कांड कि इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था जिसका नाम क्या था? महमूद लोधी। वो कहाँ गया था? सांगा के पास में आ गया था और बाबर के खिलाफ राजपूत अफगान गठबंधन बन गया था। फिर बाबरनामा के अनुसार सांगा ने बाबर को बुलाया था, लेकिन उसने पानीपत के युद्ध में बाबर की सहायता नहीं की थी। फिर बाबर जो है वो इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित करता है और क्या नहीं पीने की कसम खाता है? शराब नहीं पीने की कसम खाता है। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों का एक कर था जो क्या कर दिया था? हटा दिया था। वो कर कौन सा था? तमगा कर। फिर सांगा ने भी राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को क्या लिखे थे? पत्र लिखे थे और क्या की थी? सहायता की मांग की थी। यानी क्या किए थे? आपके पाती परवन किया था। आपके ये जो पाती परवन नाम है आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर अपने सांगा की सहायता करने कौन आए? तो पहले आमेर से आए आपके पृथ्वीराज, मारवाड़ से आया आपके मालदेव। आपको ध्यान रखना है कि उस समय मालदेव जो मारवाड़ का राजा नहीं था,
बल्कि मारवाड़ का जो राजा था वो कौन था? गांगा था। बीकानेर से आया था आपका कल्याणमल। कल्याणमल भी बीकानेर का राजा नहीं था, उस समय राजा जो था आपका राव जैत सिंह था। आपके मेड़ता से आया था वीरमदेव, ईडर से आया था बारमल, चंदेरी से आया था मेदिनी राय, सिरोही से आया था आखेराज देवड़ा, वागड़ से आया था उदय सिंह, देवलिया से आया था बाघ सिंह, मेवात से आया था हसन खां मेवाती, सलोमपुर से आया था रतन सिंह चुंडावत, सादड़ी से आया था जाला अज्जा, और अफगान सेना लेकर गया था आपके महमूद लोधी। तो आज की क्लास का अपना टाइम हो गया, तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं सर जी? आपके अंदर घमंड आ गया? कुछ ही घमंड नहीं आ रहा आपके भाई में। मुझे इसके ऊपर एक खूबसूरत सी बात है वो याद आ गई कि बदन मेरा मिट्टी का है, कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार है, मैं किस बात का घमंड करूं, हम सब यहाँ थोड़े दिन के किराएदार हैं। तो कोई घमंड नहीं आया, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो घमंड वगैरह वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके हमेशा साथ में खड़ा रहूंगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।